अगर हम अब ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर है एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें एक प्रायोरिटी सीक्वेंस होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये सेलेक्ट करते हैं कि उसमें मेन फंक्शन कौन सा होगा और फिर बाकी सब्सिक्वेंट कौन से होंगे। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब उसका कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी बेसिस पे डिसाइड किया गया। एक IUPAC ने जस्ट एक कह सकते हो कि ऑर्डर डिसाइड कर दिया है। हाँ, उसमें जो एसिड ग्रुप्स है या उसके डेरिवेटिव है, दे आर पुट अबव देन द अदर्स। लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई एस्टर को आपने एसिड हैलाइड से ऊपर क्यों रखा है, वो बस रखा है, तुमको याद करना पड़ेगा। कोई मतलब किसी बेसिस पे नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे डिसीजन लिया, और लिया भी है तो हमको नहीं बताया है, तो इसलिए हमको मतलब नहीं मालूम कि उन्होंने किस बेसिस पे डिसीजन लिया। तो देखो, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके बारे में हम पढ़ ऑलरेडी चुके हैं कि इसका सब प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी होता है, और सफिक्स नेम जब ये खुद फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा तो ओइक एसिड, और ब्रैकेट में लिख लो कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जब इसका कार्बन काउंट नहीं हो मेन चेन में लेकिन यही फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सल्फोनिक है, सल्फो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, प्रीफिक्स नेम सल्फो और सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड। फिर ये एनहाइड्राइड है, सल्फोनिक का ऐसा डबल वाला ऐसा कुछ है क्या सफिक्स में, जैसे उसका कार्बोक्सिलिक है? नहीं, ऐसा तो इसमें तो जॉब ऐसे पड़ेगी नहीं कभी ना, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप नहीं है ना, वो सिचुएशन के टर्मिनल के पढ़ पाती है। तो एनहाइड्राइड है ये एसिड एनहाइड्राइड्स, तो उसमें इसका कोई प्रीफिक्स नेम ऐसा नहीं दिया हुआ होता है, और सफिक्स नेम इसका ये है कि जिस आप ये सोचो कि एनहाइड्राइड जो आपको दिया हुआ है उसको किसी एक COO को तोड़ो, जैसे इसको इस पे OH जोड़ दो और इस पे H जोड़ दो, तो जो एसिड बनेगा, तो अगर सेम एसिड बने दो टूट के, तो उस एसिड का नाम, और एसिड की जगह जैसे इथेनोइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। अगर एक इथेनोइक बना एक प्रोपेनोइक बना तो इथेनोइक प्रोपेनोइक अल्फाबेटिकली एनहाइड्राइड। और अगर मान लो कि कोई साइक्लिक था कंपाउंड और टूट के डाई एसिड बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका नाम जैसे आपका ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड बन गया, तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक एनहाइड्राइड, ये रख देंगे। तो इस तरीके से देन ये एस्टर ग्रुप है, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में लिख रहे हैं हम लोग, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है। तो एस्टर ग्रुप का जो प्रीफिक्स नेम है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जैसे अगर आपके पास मेन चेन में ऐसे चीज जुड़ी हुई है तो एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी कार्बोनाइल, ये ज्यादातर यूज करते हैं, NCERT में ये वाला ही दिया हुआ है। और बाकी जैसे ये आपके पास ऐसा कुछ है R-COOR, तो एल्काइल है किसका, एल्काइल एल्कानोएट, तो एल्काइल तो इस पार्ट का हो जाएगा, और जब एल्कानोएट बोलेंगे ओएट, तो इसमें ये जो पूरी चेन है उसमें जितने कार्बन है टोटल COO कार्बन भी काउंट होगा, उसके हिसाब से वर्ड रूट ऑफ एल्कानोएट डिसाइड होगा। COX एसिड हैलाइड, हेलो कार्बोनाइल और ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड जब लिखेंगे, अच्छा इसमें भी वही है
कि जब कार्बन काउंट होगा मेन चेन में तो O8 है, और कार्बन जब मेन चेन में काउंट नहीं होगा इस वाले का तो कार्बोक्सिलेट एस्टर के लिए। ऑयल हैलाइड और कार्बोनाइल हैलाइड कब? जब कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो पर फंक्शनल ग्रुप यही हो। CONH2 प्रीफिक्स नेम कार्बेमोइल, सफिक्स नेम एमाइड, और अगर जब कार्बन काउंट नहीं हो मेन चेन में लेकिन यही फंक्शन हो तो कार्बोक्सेमाइड। CN साइनो ऑर्डर ये है, तो C2 है सबसे ऊपर, फिर SO3H, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिडराइड, फिर एमाइड, फिर साइनाइड और नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, वही सिचुएशन में। NC आइसोसाइनो कार्बिलएमीन, CHO फॉर्माइल प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम R, और जब कार्बन काउंट नहीं हो यही फंक्शन तो कार्बेल्डिहाइड। ये कीटोन है, ऑक्सो मेनली यूज करते हैं। ओन कीटोन इज नॉट अ टर्मिनल ग्रुप। फिर हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप, ऑल थायो एल्कोहल, तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है सल्फेनाइल, ज्यादा यूज होता है, दोनों यूज करते हैं पर सल्फेनाइल और थायोल। NH2 एमाइनो, ये एमाइन ग्रुप है, एमाइन सफिक्स नेम, एमिनो प्रीफिक्स नेम। डबल बॉन्ड NH इमिनो इमाइन, और ये सब तो केवल प्रीफिक्स ही होते हैं और ये केवल ये ओनली सफिक्स होता है और बाकी बचे ओनली। लेकिन जैसे NO2 है, इसका प्रीफिक्स नेम नाइट्रो, ऐसा ग्रुप हो N डबल बॉन्ड N एजो, NO केवल है तो नाइट्रोसो, X है तो हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो, R है तो एल्काइल, और ये ईनो नाइन, इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, ओनली सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। तो ये एक तो जैसे 2-4 देखोगे तो ऑर्डर याद हो जाएगा, याद ही करना है, और तो आपके पास कोई तरीका और नहीं है। यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं जो मेनली प्रिंसिपल फंक्शन की प्रायोरिटी हायर, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 3 चीजें। अच्छा एक ये देखो, जैसे ये कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो लॉन्गेस्ट चेन चाहिए 1 2, पर जो आपका CHO ग्रुप है उसके कार्बन को, जैसे अगर हमारे पास CO ऐसे हो तो इसको हम इस वाले ग्रुप को ऑक्सो बोल सकते हैं, तो इसको भी हम मेन चेन में ले लेते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही हो रही है कार्बन की। तो कितनी आएगी? 3 कार्बन की 3 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि जब CO ग्रुप ऐसे चेन में होता भी है तो उसकी पोजीशनिंग, जैसे मान लो कभी आपके पास इस तरह कंपाउंड है, इसका नाम क्या होता? 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड आता, तो ये आपका 3 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड हो गया कि CO है। अच्छा अगर मान लो ऐसा चीज हो,
सपोज ये कंपाउंड होता तो क्या नाम होता इसका? इसका नाम क्या होता? फंक्शन ऑफ इसमें क्या है? ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4, ठीक है ना? अब ये नहीं इसको लेना ही है लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूट फॉर्माइल 1 2 3 फॉर्माइल एंटानोइड ठीक है। अच्छा लेकिन जैसे अब ऐसा सिचुएशन हो सर हाँ सर ऑक्सो प्रोपेनॉल क्यों लिखा है? ऑक्सो मतलब कीटोन तो नहीं है। हाँ पर ये जैसे CHO ग्रुप है ना, तो उसका भी अगर मेन लास्ट में आया है तो उसको कोई फॉर्माइल लिखते तो क्या होता है? फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है, तो लगता है कि उसे दूसरी पोजीशन में होना चाहिए। CHO कहाँ पे जुड़ा हुआ है? सेकंड पे। पर ऑक्सो जो CO ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो इसलिए उसको यहाँ पे ऑक्सो वाला यूज कर लिया। क्योंकि फॉर्माइल अगर इसको सोचते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होती? 2। तो लेकिन तब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें टर्मिनल यही हो जाए CHO वाला और लॉन्गेस्ट चेन इसको ले सकते हैं, तो फिर इसको ऑक्सो दे देते हैं। अच्छा लेकिन जैसे अगर ये होता इस कंपाउंड में क्या होगा? इस कंपाउंड इस कंपाउंड में क्योंकि CN को मिडिल में लेने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, तो इसको हम यही मानेंगे कि ये 2 कार्बन का एसिड था और दूसरी पोजीशन पे साइनो। कहां से जुड़ा है? तुमको NC दिख रहा है पर चेन से तो CN जुड़ा है ना? चेन से तो C जुड़ा हुआ है, ये NC नहीं है, ये अगर ऐसा होता तो ये NC होता है ना? हम लोग नहीं जब सेपरेटली लिखते हैं तब ठीक है, पर मेन बात है ये कि अटैचमेंट किससे हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 साइनो इथानोइक मान लो ये होता, इसका नाम क्या होता? टू साइनो प्रोपानोइक अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड पे आते हैं, एलिफेटिक साइक्लिक। Rules for naming alicyclic compounds. The name of the aliphatic plus cyclic. एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक दो अलग चीज है। एसाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। So the name of the alicyclic compound is obtained by adding the prefix cyclo to the nature of the corresponding straight chain hydrocarbon. जैसे ये 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टाइन, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। क्योंकि अगर ये लेंगे तो क्या हो जाएगा?
4 कार्बन का रिंग है, 1 2 3, तो ये 1 पोजिशन पे ही है। साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, ये 1 2 3 4 साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, साइक्लोहेप्टा 7 कार्बन का रिंग है, 1 अच्छा 1 2 3 4, चाहे इसको 1 4 चाहे इसको 1 4, तो डबल बॉन्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस। सर वो जो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन है वो तो 1,3 भी हो सकता था ना, 1,3 से पास में आता है। 1,3 कैसे हो सकता था? कौन सा उल्टा साइड से ये सर उसे क्या करता 1,3 क्यों था? 1 2 3 4, ये भी 1,4 ही होता। नहीं साइड में से तो 1 2 एक 3 मिनट, तुम ये बोलो ना, मान लो ये लिया 1 हां 2, सर नहीं उल्टा साइड से अभी भी आएगा 3 4, ठीक है ये आया। हां अब मान लो मैंने इसको 1 लिया, 2 3 4, 1,4 तो आया। अदरवाइज बात सही है। जैसे मान लो कि ये ऐसा होता, ये होता हां थोड़ी से सब, ये 1,3 होता, ये साइक्लो ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इससे ये लिया। सोचो 1 और 4 तो है ही, चाहे मैं ये 1 ये 4 लूं, चाहे ये 1 ये 4 लूं, इसको तो डिस्कार्ड कर ही दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि 1 4 मिल सकता है। पर जब दोनों ही 1 4 मिल सकते तो डबल बॉन्ड को लोअर दो, ट्रिपल बॉन्ड को हायर। तो ये हो गया साइक्लोहेक्टा 1E4 I। If only one substituent is present, then it is not designated। क्योंकि एक साइक्लिक, जैसे स्ट्रेट चेन में एक ही सब्सटेंट हो तो उसकी पोजीशन 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। पर साइक्लिक में रिंग में तो क्या होता है, आपने PNC में भी पढ़ा है चीज़ परम्यूटेशन में, कि पहली पोजीशन तो मतलब उसको उसी को करने के लिए -1 फैक्टोरियल करते हैं वहाँ पे, कि वो पोजिशनिंग देने के लिए, क्योंकि सभी आइडेंटिकल पोजिशनिंग है। तो यहाँ पे पोजीशन नहीं देना, क्योंकि अगर आपने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा तो 1 मिथाइल, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिडंडेंट है, नहीं देने से भी काम चलेगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से। ऐसे इथाइल साइक्लोपेंटेन, इफ 2 और मोर देन 2 substituents are present in the ring, then the substituents are prefixed by their numbers while numbering the ring। यहां पे वही सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करेंगे पहले। तो नॉर्मली बीइंग साइक्लिक होने के कारण अगर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं तो सेट ऑफ लोकेंट से अगर एक 1 से दूसरे से भी 1 3 आ सकता है। जैसे मान लो यही है, आप ये 1 ये 3 बोल सकते हो, पर आप इसको 1 इसको 3 भी तो बोल सकते हो बीइंग साइक्लिक। स्टेट में हमेशा ऐसा जो ही नहीं है, साइक्लिक में तो 2 में हमेशा ऐसा होगा। तो बेटर क्या होगा, फिर अल्फाबेटिकल जाएंगे। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो 1 हो जाएगा, दूसरा वाला वो हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया 1 इथाइल 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, नाम ही ये नाम गलत है, पहली बात उसका नाम 1 इथाइल 3 मिथाइल होगा, है ना। ऐसे नहीं जाएंगे, सेट ऑफ लोकेंट कर जाएगा। तो ग्राउंड दिया भी है 3 अगर प्रेजेंट है। अब जब 3 प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। आप चाहे तो 1 2 3 ये भी दे सकते हो, या इसमें कौन सा बेहतर होगा, कौन सा लेंगे, क्योंकि 1 2 3 दोनों से ही आ रहा है। तो अल्फा सेट ऑफ लोकेंट तो ब्रेकिंग कहीं से भी नहीं हो रहा, अल्फाबेटिकल। तो अगर ये 1 को इथाइल को 1 देंगे तो हो जाएगा ये 1 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1 और
1 2 3 4 1, ये क्या होगा? तो यहाँ भी है ना 1 2, यहाँ पे सेट ऑफ लोकेट से ही काम हो गया, तो ये 1 2 4 है। कोई और तरीका क्या होगा? अगर मैं इसको 1 इसको 2, तो ये ऐसा, ये आपका ये भी होता है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक सपोज 1 2 4 ये हुआ, एक आपका 1 2 और 4 ये भी हो सकता है ना? ये 1 ये 2 ये 4। हाँ, लेकिन ये अगर ये हो तो ये 1 3 हो जाएगा। तो ये तो अगर इसको आप 1 दे दोते तो सेट ऑफ लोकेंट इसको रोक देगा कि 1 के बाद अगला चीज 3 पे आ रहा है, जबकि आपको 1 2 मिल रहा है, तो आपको वो तो सेट ऑफ लोकेंट से ही डिस्कार्ड हो गया। लेकिन सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंगली दो चॉइसेज स्टिल एग्जिस्ट करती है 1 2 4। तो अब बेहतर क्या होगा कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको 1 दे दिया जाए। तो इथाइल और मिथाइल में इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इथाइल को 1, मिथाइल को 2, और वहां पे भी 4 पे मिल जाएगा 1 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। If the ring contains more or equal number of carbon atoms than the alkyl group attached to it, then it is named as derivative of cycloalkane। जैसे इसमें 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, या इसमें ज्यादा हो रिंग में, तो और दोनों जगह ये भी एल्केन है वो भी एल्केन ही है, तो इट विल बी कंसिडर्ड डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोप्रोपेन। जैसे ये हो जाएगा ब्यूटाइल, ये हो जाएगा 6 कार्बन का है, ये वाला चीज इसे एक्चुअली प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, 2 या तो आइसोप्रोपाइल बोलोगे, या फिर 1 प्रोफाइल से तब होगा जब ये ऐसा होगा, ये वाला कंपाउंड तो ये होगा। While if the ring contains lesser number of carbon atoms than the alkyl group attached to it, then it is named as derivative of alkane। जैसे ये देखो, ये वाला 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है, और ये 4 कार्बन का ही है, तो 1 2 3 पे 3 साइक्लोब्यूटाइल, ये हो जाएगा 3 हेक्सेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो ये चीज, इफ मोर देन 1 साइक्लिक रिंग्स आर अटैच्ड, अगर एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग अटैच्ड है सिंगल चेन में, देन इट इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जैसे ये CH2 CH2, और यहां भी साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये एक्चुअली पेरेंट चेन ये हो जाएगी 1 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल इथेन। अगर एक से ज्यादा रिंग अटैच है तो ये मेन पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूट है 1 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल इथेन। ये हो जाएगा 1 4 डाइसाइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन। और अगर ये हो जाए, इफ साइड चेन कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल, अगर साइड चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हो, और जो रिंग है वो साइक्लोएल्केन ही हो, तब इट विल बी अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन में जो चीज है उसका डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो एक्चुअली ये 4 कार्बन के स्ट्रेट चेन एल्कीन का डेरिवेटिव है। इसका नाम क्या होगा बताओ?
भाई मेन चेन ये हो गई, पेरेंट चेन ये हो गई, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है और नंबरिंग देंगे डबल बॉन्ड के हिसाब से, तो 1 2 3 4, 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट, ये 1 2 3, नहीं यहाँ ये क्या है, इधर क्या है, ये अल्कोहल है ना, तो ये मेनली अल्कोहल है, स्ट्रेट चेन अल्कोहल। तो अल्कोहल का क्या हिसाब किताब करते हैं कि अल्कोहल का जितना जल्दी है, तो ये हो जाएगा 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1 2 3 इन 2 ऑल, समझे? सर यहाँ पे वो उस रिंग को कंसीडर किया मतलब सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, क्योंकि मेन तो ग्रुप यहाँ पे है ना, साइड जो अनब्रांच्ड वाला है, जो साइकिल के बगल में है साइक्लिक के, वो मेन हो गया। यहाँ पे अब क्या होगा, देखो यहाँ पे इधर भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, लेकिन यहाँ 2 अल्कोहल ग्रुप है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, ये 4 कार्बन का डाइऑल है, ब्यूटेन 1,4 डाइऑल, और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखेंगे, देखो ये तो हो गया, एक्चुअली हो जाएगा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, पर हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या होगी पहले तो 1 2 3 4, नहीं वो तो होगी पूरे की पोजीशन, पूरे की पोजीशन 1 होगी। एक्चुअली नंबरिंग हम मेन चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले ये मेन चेन की नंबरिंग होगी, मेन चेन ये 1 2 3 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेटर है कि भाई ओएस दोनों को तो 1 4 मिलना ही है, तो कम से कम सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल जाए साइक्लोप्रोपेन वाली पर। अब रह गया ये, इसका ये खुद तो 1 पोजीशन पे, पर इस साइड में जो चीज है सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्या होगी 1, तो इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी, बड़ा भी एच लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, और ये खुद किस पोजीशन पे है 1 पे, ब्यूटेन 1,4 समझे? ये तो आसानी है। अच्छा हाँ, नहीं ये साइक्लोएल्कीन आ गया। अब साइक्लोएल्कीन आते ही हमारा देखो ये साइक्लोएल्कीन है और ये जस्ट एल्काइल है, तो एल्कीन सार, अब ये एल्कीन हो गया, तो साइक्लोएल्कीन मेन नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड शुड गेट पॉसिबली लोएस्ट, तो 1 2 3, अगर ऐसा नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल जाएगी और सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल जाएगी, तो ये जाएगा 3 इथाइल साइक्लोपेंट 1। अच्छा कंपाउंड अगर ऐसा हो, इसका नाम 1 मिथाइल, 1 2 में भी तो 1 ही होगा इसकी क्वेश्चन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 ही। ये देखो, if functional group is present, साइकिल ड्रीम में भी डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट में भी डबल, तब वो लेंथ वाली बात आ जाएगी, तब लेंथ इसमें जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी बराबर होगी तो साइक्लिक वाला, और अगर साइक्लिक वाला लॉन्गर लेंथ का है, लॉन्गर का मतलब वो, नहीं तो वो वाला, जैसे वहाँ पे था। हाँ पर मान लो साइक्लिक वाले में 2 डबल बॉन्ड है और स्ट्रेट वाले में 1 है, तो फिर साइक्लिक वाला। जैसे देखो, इफ अ फंक्शनल ग्रुप is present, principal functional group
along with other substituent. Then numbering, जैसे यहाँ पे अगर OH है, NH2 है, COOH है, CHO है, अगर वो डायरेक्टली साइक्लिक रिंग पे जुड़ा हुआ है, मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली साइक्लिक रिंग पे जुड़ा हुआ है, तो हम जैसे यहाँ पे क्या हो गया, साइक्लिक अल्कोहल हो गया, इट इज अ साइक्लो एल्केनॉल, तो इसमें ये 1 हो जाएगा। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 हो। पर कंपाउंड सपोज ऐसा हो जाए, इसका नाम क्या हो, क्या ये साइक्लिक अल्कोहल है? OH अब स्टेट में जुड़ा हुआ है, एक्चुअली ये मेन मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल का डेरिवेटिव, तो ये ग्रुप हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल, पेंटाइल मिथेनॉल, बात है। ये फिर कीटोन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये कीटोन है और ये एमाइन है, कीटोन एमाइन में एमाइन कीटोन ऊपर होता है, कीटोन की प्रायोरिटी हायर देन एमाइन, तो ये मेन फंक्शन कीटोन हो गया। तो 1 2 3 3 एमाइनो साइक्लोहेक्सेन 1। इसमें कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हायर हो गया, पर यहाँ पे सीरोज का कार्बन अगर वैसे ऑइक देते तो सी को काउंट करना पड़ेगा पेरेंट चेन में, पर देन ये लगेगा साइक्लोहेप्ट लगेगा सुन के फिर, है ना, पर वो जैसा इलॉजिकल हो जाएगा, कोई रिंग तो 6 कार्बन की है, तो यहाँ वो वाला यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट। तो 4 ऑक्सो 1 4 ऑक्सो साइक्लो हेक्सानोइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड, नहीं ऑइक तो बोल ही सकते, क्योंकि ऑइक में तो ये हो जाए 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑफ COOH मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है। अगर मेन जब हम ऑइक यूज करते हैं तो COOH का C को पेरेंट चेन में काउंट होता है, पर यहाँ पे अगर COOH के C को काउंट करेंगे तो जैसा 6 + 1 7 हो गया, जैसा इलॉजिकल सा लगेगा ना, लगेगा जैसे 7 कार्बन की रिंग है, पर रिंग तो 6 कार्बन की है, तो जैसे साइक्लोहेक्सी बोलना है तो कार्बन ऑफ COOH को हमें काउंट नहीं करना चाहिए, पर है तो फंक्शन ऑफ यही, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। ऐसे जैसे ये वाला कंपाउंड हो, इसका नाम एल्डिहाइड ग्रुप है, साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड, आल नहीं यूज हो सकता है, कार्बेल्डिहाइड। CONH2 होता कार्बोक्सिलामाइड, CN होता कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। ये वाला तो इसमें क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है? कीटोन, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, पर कीटोन का प्रेफरेंस किसकी होगी? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके बाद फिर डबल बॉन्ड है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3, तो इसकी पोजीशन 2 हो जाएगी, 2 3 के डबल बॉन्ड पोजीशन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 6, तो 5 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1, ठीक है। ये चीज
ये देखो, if a compound contains an alicyclic ring linked to the benzene ring, then it is considered derivative of benzene. जैसे ये है साइक्लोपेंटाइल बेंजीन, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, क्योंकि नाइट्रो भी कोई वो तो होता नहीं सफिक्स नेम वाला, तो 1 और 4 हो जाएगा, या ये 1 और 4 हो सकता है सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से, लेकिन इसका नाम क्या है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और ये है नाइट्रो, एक सब्सटेंट है 2 मिथाइल और एक है नाइट्रो, तो इसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, एम पहले आता है एम, तो यानी ये इसे 1 पोजीशन दिया, इसको बेंजीन। सर नाइट्रो को 1 नहीं ले सकते? नहीं, नाइट्रो को क्योंकि दो दो आपके पास ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये भी एक सब्स्टेंट है, ये भी एक सब्स्टेंट है, तो 1,4 तो दोनों तरफ से ही आ रहा है, इधर से 1,4 है, ये भी 1,4 ही है, इसको 1 और इसको 4, तो हम क्या करेंगे दोनों सब्स्टेंट में जो अल्फाबेटिकली पहले है, तो इस सब्स्टेंट का नाम क्या है, इसका इसको और इसको जब कंपेरिजन करेंगे तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, अगर यहाँ पे मिथाइल जैसे मान लो ये होता, मान लो ये होता, तब क्या होता, ये मिथाइल है और इसका नाम 2 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल है, पहले ये आता फिर, तो ये 1, तो 1 मिथाइल 4, फिर ब्रैकेट में 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, है ना, इसको 1 1 ठीक है, ये वाला ये OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच, तो ये साइक्लोएल्केनॉल है, 1 2, इसको क्या बोलते हैं मिथाइलिडीन, तो 2 मिथाइल 4 मिथाइलिडीन, ये ग्रुप मिथाइलिडीन कहलाता है, साइक्लोपेंटेन 1, साइक्लोपेंटेन 1, ठीक है, जैसे आपके ये है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 इसको ही देना पड़ेगा, फिर ये 2 3 है, ये 2 इधर आ जाए, इसी को कोई चॉइस ही नहीं, सेट ऑफ लोकेंट, ये 4, तो ये तो मिथाइल है, इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल, तो ये हो जाएगा, ये अल्फाबेटिकली पहले होगा मिथाइल, देन मिथाइलिडीन, है ना, डिक्शनरी में मिथाइल पहले लिखा जाएगा, तो 2 मिथाइल 4 मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन 1। सर इथाइलिडीन होता है? कैसा होगा, और प्रोपाइलिडीन भी बिल्कुल ऐसा होगा, इनफैक्ट अगर ये क्या होगा साइक्लोपेंटाइलिडीन, साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइलिडीन,
ठीक है। इस वाले के लिए साइक्लोहेक्साइलिडीन, लेकिन फिर ये मेन पेरेंट इसको लेंगे तो साइक्लोपेंटाइडिन। अच्छा, अब रूल्स फॉर नेमिंग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जिनमें बेंजीन रिंग है। और तो देखो यहां पे जैसे ये कंपाउंड देखो, अगर इसको नॉर्मली ऐसे सोचा जाएगा, इसको हम बेंजीन, हमें नहीं मालूम कि एरोमेटिक कंपाउंड है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की, तो अभी के हिसाब से इसे क्या सोचेंगे, एक साइक्लिक रिंग है जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हम साइक्लो हेक्सा 1 3 5। अच्छा, ये कंपाउंड जो है इज इन रेजोनेंस विद जो का डबल बॉन्ड है वो आपका डीलोकेलाइज्ड होता है, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए अफेक्टिवली ऐसे दिखाते हैं। और ये आगे हक्कल सूर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें हक्कल सूर के अकॉर्डिंगली एरोमेटिक होता है। तो ये अगर कोई कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये चीज तो बाकी उस पर मान लो कुछ OH आ गया, मिथाइल आ गया, पर ये चीज तो हमेशा ही रहने वाली है। तो इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम, भाई इसमें क्या हो गया, इसमें ये 1 रूट हो गया, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, और ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया ना। जो 5 चीजें होती है उसमें 3 चीजें तो फिक्स हो गई ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर में। तो हम इस 3 को कंबाइनली बोल देते हैं मतलब इन तीनों इस कॉम्बिनेशन को, जो 3 का है ये, इसे हमने रिप्लेस कर दिया बेंजीन से। अब इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स की गुंजाइश है आने की, आ सकता है, और 2 डिग्री प्रीफिक्स भी आ सकता है, प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस एक साथ सब्स्टिट्यूट एक साथ हो सकते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप एक हो सकता है, सब्स्टिट्यूट एक साथ हो सकते हैं, तो ये आ सकते हैं, लेकिन ये चीज फिक्स हो गई। जैसे अच्छा, इसको जो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं गोला, इसका मतलब भी यही है, ये है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 नहीं भी दो तो चलेगा। और इसी का एक स्पेशल नेम होता है फिर मान लो ये CH3, इसको 1
डी बड़ा भी लिखते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर ये ऐसा हो तो ये 1,3 हो जाएगा, और ऐसा हो 1,4 हो जाएगा। इनफैक्ट बेंजीन रिंग में अगर कोई H के अलावा सब्स्टिट्यूएंट S है अदर देन H, नॉट H, तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये कहलाती है ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट S। ये वाली पोजीशंस कहलाती हैं मेटा, और ये वाली पोजीशन कहलाएगी पैरा विद रेस्पेक्ट टू दिस, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। जैसे ये जो दो मिथाइल जब होते हैं इसका एक स्पेशल नेम भी है, उसको बोलते हैं जाइलीन। जैसे अगर CH3 और एक CH3 कहीं भी हो तो इट इज, दिस वन इज O जाइलीन, M जाइलीन, दिस इज P जाइलीन। ठीक है, ये मैंने ऐसा है कि ये कहीं भी एक इनमें कहीं भी जुड़ा हो सकता। एक ये होता है, इसका नाम क्या होगा? इसमें 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका स्पेशल नेम होता है मैजिटाइलिन, इसको मैजिटाइलिन भी बोलते हैं। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। मैजिटाइलिन। अच्छा, अकेला ये मतलब यहाँ पे एक H हटा दिया जाए, बेंजीन होता है C6H6, ये हो जाएगा C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल, आल्सो PH भी लिखते हैं, और कई बार इस फाई सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब भी फिनाइल होता है। फिनाइल मतलब C6H5, तो ये फिनाइल रिंग है जिसमें एक H को हटा दिया गया, बॉन्ड फ्री कर दिया गया एक जगह। अच्छा, ये ग्रुप जो होता है CH3 था तो टॉलिन था, एक H हटा दिया, इसको क्या बोलते हैं? दिस ग्रुप इज नोन एज, लिखते रहो कुछ कुछ चीजें, बेंजाइल। C6H5 CH2। अगर टॉलिन के 2 H हटा दिए जाएं
दो है, चाहे 2 बॉन्ड फ्री कर दिए जाए टॉलीन के हटा के, तो इसको बोलते हैं बेंजाल। बेंजाइल बेंजाल, और तीनों ये चला दिए जाए, तीनों बॉन्ड फ्री हो जाए, बेंजो। बेंजाइल बेंजाल बेंजो। मतलब जब मैं बेंजो बोल रहा हूं तो इस कार्बन को, ये कार्बन काउंटेड है। बेंजो मतलब ये पूरी चीज, ये कार्बन काउंटेड है। बेंजाल मतलब ये कार्बन काउंटेड है बेंजाइल में। तो जैसे अगर ये कंपाउंड है, फिनाइल लिंक पे डायरेक्टली C2H जुड़ा हुआ है, तो ये क्या नाम होगा इसका? एक तो ये है कि मैं से बेंजीन रिंग ये है, जानते हैं, तो और फंक्शन तो यही है। पर अगर मैं बेंजीन बोलता हूं तो आई एम नॉट काउंटिंग कार्बन, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये है, पर मुझे मालूम है कि मैं इस कार्बन को काउंट करता हूं तो तब उसको बेंजो बोलते हैं, तो बेंजोइक एसिड। बेंजीन का दोनों ही सही है। इनफैक्ट बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नए नोमेनक्लेचर में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बट ये वाला जो है बेंजोइक एसिड इतना यूज होता है कि वो भी IUPAC है। तो बेंजोइक में हमने कार्बन काउंट कर लिया, तो बेंजोइक कि जब मैं बेंजो वर्ड बोलता हूं, मैंने क्या बोला कि ओइक मतलब कार्बन काउंट होना, तो एक्चुअली हो गया बेंजो प्लस ओइक, तो एक ओ को हमने हटा दिया, बेंजोइक, कि बेंजो में ये कार्बन काउंटेड होता है। जैसे अगर ये कंपाउंड हो, हाँ सर इसको बेंजाइल मिथानोइक एसिड नहीं बोल सकते क्या? बेंजाइल मिथानोइक एसिड। बेंजाइल मिथानोइक नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना C2H बेंजीन हुआ है ना। हाँ, कंपाउंड अगर ऐसा होता, अगर कंपाउंड ऐसा हो तो COOH मेन चेन से मेनली सीधे बेंजीन हुआ, तब ये किसका डेरिवेटिव है? तब ये एक्चुअली मेन ये है, तब इसका नाम होगा 2 फिनाइल, तब ये फिनाइल रिंग कहलाएगा 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। इट इज 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, क्योंकि C2H इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, तो ये एरोमेटिक का डेरिवेटिव नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? CHO डायरेक्टली अटैच है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। तो एक तो है कि कार्बन को अगर मैं काउंट करना चाहूं तो ये होता है बेंजाल, तो बेंजाल और एल्डिहाइड के लिए आल यूज होता है, तो ना मुझे बेंजाल आल, बेंजाल आल अजीब सा लगता है, तो इसलिए बेंजाल्डिहाइड बोल देते हैं उसे। ऐसे होना चाहिए ना, बेंजाल आल, बेंजाल आल, तो लेकिन उसको बेंजाल्डिहाइड बोल देते हैं, या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कि कार्बन बेंजीन बोला, कार्बन है CHO फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसके कार्बन को काउंट नहीं किया। इनफैक्ट बेंजीन कार्बल्डिहाइड इज जो ज़्यादा लॉजिकल है नए नोमेनक्लेचर से, लेकिन बेंजाल्डिहाइड जो है वो इतना ज़्यादा यूज होता है कि उसको भी IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज ले लेते हैं। तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बेंजाल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। चलो पहले ये हो, हाँ लिख लो पहले।
बेंजोल लिखे तो सही होगा। मतलब उसको मैं इसीलिए वो बाद में एल्डिहाइड कर दूँ, मतलब वो बेंजल्डिहाइड मतलब वो लिखा नहीं जाता, लेकिन हाँ वैसे लिखा जाए तो ये वो जो ये चीज़ है जो कार्बन काउंटर बेंजाल और उसके बाद एल्डिहाइड है इसलिए आल, तो वैसे वजह बेंजाल प्लस आल, लेकिन उसको बेंजल्डिहाइड। सर वो जो पोजीशंस का नाम है मेटा पैरा, उसको इसमें कैसे वो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन उसमें 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन में अगर पहले वाला मिथाइल लोगे तो दूसरा वाला मिथाइल जो है ऑर्थो पे, और दूसरा वाला मिथाइल के में पहले वाला, तो उसको पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे मान लो यहां कोई सब्सटेंस S1 है, इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा। लेकिन अगर इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो ये दोनों ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली ये सर इसको कैसे लिखेंगे फिर? नहीं, इसको या तो लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल या फिर ओ जाइलीन, क्योंकि एक दूसरे के समय क्या है ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो। और जाइली जाइलीन का मतलब तो ये होता है जब एक बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो। जाइलीन मतलब एक बेंजीन में 2 एच हटा के 2 मिथाइल रिप्लेस कर दिए हुए, तो दो सभी जाइलीन है। अब 1,2 जाइलीन, 1,2 डाइमिथाइल या ओ जाइलीन, एम जाइलीन और पी जाइलीन। जैसे ये क्या हो जाएगा एम जाइलीन, एक दूसरे इसमें मेटा, और ये एक दूसरे में, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा, तो ये पैरा जाइलीन, पी जाइलीन। ठीक है, जैसे ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ओ डाइक्लोरो बेंजीन मतलब ये वाला, एम डाइक्लोरो बेंजीन मतलब 1,3, पी डाइक्लोरो 1,4। ठीक है, समझे? हटा दो ये आगे वाली क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ये वाला 1, 3, 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम मैजिटाइलिन भी होता है। कौन सा पहला वाला? तुम क्या बोला? नहीं, इसे वो जाइलिन नहीं बोलेंगे, और वो दो हो गया, नहीं फिर तो वो मिथाइल जाइलिन बोलना पड़े। लेकिन ऐसा होता है कि वो जाइलिन में 2 CH3 है, पर OMP किसी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में होता है। अच्छा, अब एक ये बोल रहे हैं अगर साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे केवल बेंजीन नहीं है, या हो सकता है एट द बेस्ट या मिथाइल काइल ग्रुप और कुछ हो जुड़ा हुआ, लेकिन साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है
वो डायरेक्टली फंक्शन ऑफ बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये पेरेंट चेन होगी और ये सब्स्ट्रेट होगा। जैसे ये क्या हो जाएगा 1 2, ये 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल हो गया एक्चुअली। 1 2 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल भी बोल सकते हो, 1 फिनाइल इथेनॉल। ये वाला क्या होगा, है तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2, तो 4 पे फिनाइल 3 पे हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली 3 हाइड्रोक्सी पहले, 4 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड। ये वाला कम सी से जो हमारा फिनाइल रिंग, ये एच भी हो गया। ये तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया एक्चुअली। ये तो ये हो गया 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन और 2 इनोइक 1 देनी जो होती है 2 इनोइक एसिड। एक्चुअली ये तो इसका यूपीएससी नेम है। ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड भी है, इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं। जो सिनेमा होता है ना, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड जैसे ये CCH5 है, बहुत बार CCH5 को PH भी लिखा हुआ मिल सकता है और रेयरली 5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो PH, ये तो PH तो बहुत बार यूज करते हैं। तो ये नाम क्या हो गया, ऐसे सोचो ये मेन हो गया। तो 1 2, यहां से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 2, या तो 1 फिनाइल ब्यूट 2 आइन, 1 फिनाइल ब्यूट 2 आइन। ये देखो ये चीज, ये यहाँ पे अगर एक एच हटा दिया तो ये फिनाइल है, ये वाला बेंजाइल है, बेंजाल, और ये बेंजो। जैसे यहाँ पे देखो OH इसमें डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। और वैसे फिनाइल में अगर डायरेक्टली OH अटैच हो तो उसे फिनॉल बोलते हैं, वो IUPAC नेम एक्सेप्टेबल है। तो 3 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं ऐसे, या 3 मिथाइल बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। और इसका एक स्पेशल नेम भी होता है कि अगर फिनॉल में तीसरी पोजीशन पे, या फिनॉल में रिंग में कहीं भी अगर मिथाइल है तो उसको क्रिसॉल बोलते हैं। क्रिसॉल मतलब बेंजीन में एक OH और एक मिथाइल, O क्रिसॉल, M क्रिसॉल, P क्रिसॉल। जैसे ये M क्रिसॉल है, पर अगर ऐसा होता इसे O क्रिसॉल बोलते हैं। और अगर ऐसा होता नीचे वाला ऐसा बिल्कुल, P क्रिसॉल बोलते हैं।
like benzene or benzene. बेंजीनॉल, बेंजीन का ई हट जाएगा, बेंजीन का ई हट के बेंजीनॉल। केवल फिनॉल, इसे केवल फिनॉल भी बोलते हैं, इसे फिनॉल भी एक्सेप्टेबल है, मतलब ये काफी इतना ज्यादा यूज होता है कि ये भी IUPAC में एक्सेप्ट है, लेकिन बाकी बेंजीनॉल, बेंजीनॉल। जैसे देखो एक बार सब फंक्शन, जैसे यहाँ COOH है, ये क्या होगा, SO3H है, ये क्या हो जाएगा, या तो इसे बोलते हैं बेंजोइक, है ना, या ये भी एक्सेप्टेबल है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वन देने की जरूरत नहीं है, बेंजीन। हाँ, लेकिन अगर ये है, इसका नाम बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 और इसके कॉमन नेम भी होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड,
PHTHALIC। जब 1 3 होता है, अगर 1 और 3 पे है तो उसे बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम होता है आइसोथैलिक एसिड जब 1 3 पे होता है। और 1 4 को बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या टेरिथैलिक एसिड, TERE। पहले हो गया बेंजोइक या बेंजीन कार्बोक्सिलिक, फिर जो डाई कार्बोक्सिलिक है 1 2 1 3 1 4, 1 2 को बोलते हैं थैलिक, 1 3 को बोलते हैं आइसोथैलिक और 1 4 को टेरिथैलिक। ठीक है ना? ये तो ये वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर, COO। तो इसका एक तो नाम हो जाएगा मिथाइल, पहले इसको मिथाइल, ये बेंजोइक एसिड का एस्टर है तो बेंजोएट, एक तो ये है, या मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, वो स्पेशल नेम। मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। फिर ये बताओ, ये कौन सा फंक्शन है? एमाइड। तो ये हो जाएगा क्या, या तो बेंजामाइड भी बोल सकते हैं। क्यों? बेंजो प्लस एमाइड, तो वो है कि बेंजामाइड। बेंजामाइड में वो कार्बन काउंट हो गया वहां का। एमाइड बोलते तो क्या होता है, कार्बन काउंट करते हैं। तो एक तो वो हट जाएगा बेंजामाइड, ये भी एक्सेप्टेबल है। और एक बेंजीन, स्पेशल नेम क्या है एमाइड का? कार्बोक्सेमाइड। जैसे कार्बेल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल CN के लिए, कार्बेल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरोज के लिए, कार्बोक्सिलेट एस्टर के लिए, इसके लिए कार्बोक्स एमाइड, बेंजीन कार्बोक्सेमाइड। ये बेंजा, देखो इसमें तीनों एच हट गए जैसे देखा, तो बेंजोइल, बेंजो तो है ही, और जब ये एसिड हैलाइड है तो एसिड हैलाइड में अगर हम क्या करते हैं, ऑयल, पर ऑयल तब जब कार्बन काउंट हो रहा है। तो अगर बेंजो जब बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजोइक एसिड से बना है, तो बेंजोइल होता है ना एसिड हैलाइड, तो उसे क्या करते थे, ऑयल हटा के ऑयल हैलाइड कर देते थे। तो बेंजोइल क्लोराइड सही है,
और एक स्पेशल नेम में क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। जब कार्बन को काउंट नहीं कर रहा मेंशन में। देखो वैसे दोनों ही सही है, दोनों IUPAC से एक्सेप्टेबल है, पर अगर किसी एक को सेलेक्ट कभी करना पड़ जाए, 2006 IIT में क्वेश्चन आया था सिंगल चॉइस में, और उसमें दोनों चॉइस दी थी, देन बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। ये CN का क्या सफिक्स नेम होता है, साइनो तो उसका प्रीफिक्स नाइट्राइल, तो नाइट्राइल में कार्बन काउंट होता है, बेंजोनाइट्राइल। एक तो अगर बेंजोनाइट्राइल लिख लो मतलब ये वाला कार्बन काउंटेड है मीन्स, पर उसके हिसाब से बेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और मोर करेक्ट इज दिस, वैसे दोनों ही ये फिनॉल, या बेंजीनॉल, बेंजीन प्लस ऑल। ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, एस्टर तो ये ग्रुप होता है। एस्टर कीटोन, यहाँ पे CO इधर फिनाइल है, कीटोन है ना। एरोमेटिक कीटोन है क्योंकि सीधा CO बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, एराइल पे जुड़ा हुआ है। इसका नाम होगा एक्चुअली एक इसमें, इसको IUPAC नेम में इसको इसका इस जो साइड चेन है वाले ये वाली चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका डेरिवेटिव मानते हैं। तो ये आता है 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, 2 कार्बन का 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। ये हट जाएगा इथेन, और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल, या वैसे बहुत बिल्कुल कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। वो सही में IUPAC नेम नहीं है, IUPAC नेम भी है, पर सर वो बोल सकते हैं ना मिथाइल फिनाइल कीटोन। जैसे कि दोनों फिनाइल रिंग हो जाए तो डाइफिनाइल कीटोन, और वैसे इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। ये क्या है,
ये तो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दिस वन नहीं, ये तो कौन सा NH2 ग्रुप है, ये एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन। इसका मतलब वैसे तो कॉमन नेम है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सेप्ट यूज होता है एनिलीन, तो ये IUPAC नेम में एक्सेप्टेड है। और वैसे इसका नाम है बेंजीन अमाइन, बेंजीन प्लस अमाइन, बेंजीन अमाइन या बेंजीन 1 अमाइन, तो 1 देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बेंजीन अमाइन। पर दोनों ही IUPAC नेम है, बेंजीन का ई हट जाएगा, बेंजीन अमाइन। सिंगल है ना, कहाँ पे? हाँ, ANILINE। ये क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शन क्या है यहाँ पे? क्या? ओ के अराउंड अगर अल्काइल या अराइल ग्रुप हो तो ये ग्रुप ईथर ग्रुप होता है। भाई आर डैश हो, एक जैसे हो तो सिमेट्रिक ईथर, डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड ईथर। तो ये एक्चुअली हो गया, एक कॉमन नेम तो हो गया वही मिथाइल फिनाइल ईथर, और वैसे इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। इस ग्रुप को एल्कोक्सी बोलते हैं, आर मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम भी होता है एनिसोल। मतलब कॉमन नेम नहीं, मतलब इसको एनिसोल बोलते हैं, और IUPAC में इसको भी एक्सेप्ट किया, एनिसोल, ANISOL। और वैसे मिथॉक्सी बेंजीन। ये इथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक नेम होता है फेनिटॉल, फेनिटॉल। और बाकी वही इथाइल फिनाइल ईथर, पर ये IUPAC नेम है और ये भी IUPAC में फेनिटॉल। ये क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। और ये हेलोबेंजीन है ना, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो व्हाटएवर। हुआ
Are you right? एक और पीछे पोकेमॉन जैसा चीज है। उसमें नाम पोकेमॉन किसी है। तो उसके पीछे मस्त ठीक है। सर ईटी मतलब इथाइल ET इथाइल ME लिखा हो मिथाइल PR लिखा हो प्रोपाइल IPR लिखा हो आइसोप्रोपाइल सर ओए में तो इथार से लेके CH3 का ग्रुप हुआ हाँ OMe मिथॉक्सी मिथोक्सी OMe मिथॉक्सी OET इथॉक्सी
ये इसमें मेन पेरेंट चेन कौन सा, पेरेंट क्या होगा? यहाँ पे OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है फिनाइल से, तो ये मेन ये है स्ट्रेट कंप्लीट 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन ये क्या होगा? ये भी मिथेनॉल का डेरिवेटिव है, तो फिनाइल 1 चाहे तो ना भी दो, फिनाइल मिथेनॉल। ये क्या होगा? यहाँ पे सबके सब सब्सटेंट ही होते हैं, सेट ऑफ लोकेंट से सोचो, तो 1 3 5 इसको 1 दो, ये 3 5 दो। अच्छा NO2 का 1 2 3 5 भी हो सकता है, लेकिन फिर अल्फाबेटिकली सोचेंगे क्योंकि सेट ऑफ लोकेंट तो 1 3 5 ही आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली Cl पहले आता है, तो 1 क्लोरो 3 5 डाई नाइट्रो, नाइट्रो को प्रोसेस में देंगे। ये सभी सब्सटेंट है ना। ये क्या होगा? यहाँ पे मेन फंक्शन कौन सा है? OH, एरोमेटिक अल्कोहल है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल फिनॉल बोलो या बेंजीनॉल बोलो, बेंजीनॉल भी बोल सकते हो, बेंजीनॉल ये
इसमें क्या प्रायोरिटी ऑर्डर तीनों में? भाई ये अल्कोहल वाला है, ये सीडलेस है और ये CN है, तो मेनली कार्बो क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, तो फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, इसी की नंबरिंग 1 भी हो गई क्योंकि ये टर्मिनल होता है। अब ये दोनों शिफ्ट हो गए, ये साइनो हो गया और ये पोजीशन तो 1 3 5 भी आ रही है, चाहे इधर से चाहे इधर से, पर फिर अल्फाबेटिकल, तो 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही चलेंगे। 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन ये बता। फंक्शन कौन सा है? सी है, क्योंकि इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है। फिर सेट ऑफ लोकेंट से ये 1, ये टर्मिनल भी होता है संग में, 2 3 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी या तो बेंजोनाइट्राइल, अगर CN का कार्बन काउंट हुआ है तो, या बेंजीन कार्बोनेट, स्पेशल नेम जो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। ये क्या होगा? तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 या तो ये या नहीं, ये 1 2 4 हुआ और ये 1 2 3 4 5, तो एक ही तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? 4 इथाइल 1 फ्लोरो सर इफेक्ट तो पहले नहीं दिख सकते, इथाइल पहला वो नंबर 1 नहीं, तब सेट ऑफ लोकेट फॉलो नहीं होगा ना। अगर तुम इथाइल को पहला दे देते हो 3 4 तो उसके बाद ये 1 3 हो जाएगा ना, 3 1 3 4, यू हैव बेटर 1 2 4। ये बताओ 4 क्लोरो, सॉरी 2 क्लोरोफॉर्म। देखो यहाँ पे जितने टू ग्रुप है सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेट ऑफ लोकेट फॉलो करेंगे। क्या होगा? 1 2
और 4, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथाइल से पहले आएगा, 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, एक तो ये हो गया 1 2 4। सेट ऑफ लोकेंट के साथ नंबरिंग तो ऐसे ही होगी, क्योंकि और कोई भी नंबरिंग इससे पुअर ही होगी, बेटर नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक चीज देखो, इसमें कोई भी वैसा ग्रुप का सफिक्स नेम होता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन पे जुड़ा हो तो उसका एक स्पेशल नेम होता है टॉलिन। तो इसे टॉलिन भी IUPAC में एक्सेप्टेबल है, तो यू कैन कंसीडर द डेरिवेटिव ऑफ टॉलिन। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर टॉलिन का डेरिवेटिव माने तो तब टॉलिन और ये पोजीशन 1 हो जाएगी तब। तो 1 2 3 क्लोरो 3 क्लोरो 4 मिथॉक्सी टॉलिन, 3 क्लोरो 4 मिथॉक्सी टॉलिन, ये भी बोल सकते हैं, ये IUPAC एक्सेप्टेबल नेम है। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि OMe जुड़ा हुआ हो बेंजीन पे, तो उसका स्पेशल नेम होता है एनिसोल, जो कि IUPAC में एक्सेप्टेबल है। तो इसे एनिसोल का डेरिवेटिव मानो तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, बस के लिए एनिसोल। पर ये तब संभव है जब ये सबके सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं और इनके जुड़ने से कोई स्पेशल नाम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे OH होता, सपोज ऐसा है, मान लो ये है, तब ये चॉइस आपके पास नहीं है किसी टॉलिन का डेरिवेटिव मान लो, क्योंकि OH Cl और CH3 में OH इज क्लियर कट विनर, क्योंकि OH का सफिक्स नहीं होता है, वो सब प्रीफिक्सेस थे और उसके बाद आया कि उनके कुछ स्पेशल नेम हमने यूज किया। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि टॉलिन मान के OH को हाइड्रोक्सी कह दो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि OH का सफिक्स नेम होता है। OH Cl और CH3 है तो कंपाउंड हैज टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल या बेंजीनॉल। तो यहाँ तो यही होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीनॉल या फिनॉल। हाँ, समझे? यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी 3 क्लोरो टॉलिन बोल दे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे आप टॉलिन का डेरिवेटिव नहीं मान सकते, कि OH ग्रुप की प्रायोरिटी बहुत ऊपर है, OH का सफिक्स नेम भी है, तो OH की प्रेजेंस में मिथाइल कांट बी कंसीडर्ड एज द मेन। इसमें क्या था, सबके सभी सब्स्टिट्यूएंट ही थे, तो एक तो तीनों को ही मानते हुए किया, एक मिथाइल का जो स्पेशल नाम होता है वो, और एक बार OMe का स्पेशल नाम ये। अब जैसे यहाँ पे NH2 है, तो NH2 की प्रायोरिटी CH3 से ऊपर है, NH2 का सफिक्स नेम होता है, तो यहाँ पे आप ये नहीं मान सकते टॉलिन का डेरिवेटिव मान लो, तो यहाँ पे NH2 का ही डेरिवेटिव मानना पड़ेगा। तो एनिलीन हो गया या बेंजीनेमाइन हो गया, और ये आएगा 2 3 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीनेमाइन या एनिलीन, 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीनेमाइन या एनिलीन। ये एक तो क्या है, 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, एक तो 1 मिथाइल, अगर दोनों के सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं तो ये अल्फाबेटिकली ये 1, ये 4 पे आएगा, M पहले आता है, 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, और एक 4 नाइट्रो ट्रोलिन।
तो ये आपको पहले से इसकी विश्वास 100% मिलेंगे जाना नहीं खुद इसका क्या नाम होगा? कॉम्प्लेक्स ये क्या होगा? इसमें किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है सबसे? सी एन की, यानी ये तो 1 हो गया। अब 2 4 तो नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं फॉर्माइल। ये मिथाइल। सबसे पहले कौन सा आएगा? फॉर्माइल आएगा। तो 2 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल स्लाइटली बेटर, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों ही मिल सकते हैं।
स्किप कर सर. ये क्या होगा? ये क्या कंपाउंड है? ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है. अगर मान लो CH से ये H होता तो ये क्या होता? एमाइड होता. तो ये हो जाएगा एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्साइड या बेंजामाइड भी बोल सकते हैं. एरोमेटिक एमाइड है ये. इसको मेंशन करना. हाँ, ये एमाइन है और ये मेन है. ये इथेनॉल. तो ये एमाइन हुआ. ये होता इथेन एमाइन होता. अब यहाँ पे 1 2 फिनाइल 2 फिनाइल इथेन इथेन 1 एमाइन. क्योंकि 1 फिनाइल इथेन 1 एमाइन भी हो सकता है. अगर ऐसा कंपाउंड होता इसे क्या बोलते हैं? 1 फिनाइल 1 इथेन 1 एमाइन. ये 2 फिनाइल इथेन 1 एमाइन. और ये वाला मेन ये क्या है? फिनाइल और इस एक्चुअली इसमें मेन है CH3CONH2. NH2. ये होता इथेनेमाइड होता है एक्चुअली. इसमें से H हटा के हमने फिनाइल जोड़ दिया तो इसका नाम होगा एन फिनाइल. एन फिनाइल इथेनेमाइड. एक्चुअली ये एमाइड है पर एमाइड कौन सा? ये आपका ये एरोमेटिक एमाइड नहीं, एलिफेटिक एमाइड है. CH3CONH2 CH3CONH2 उसमें H हटा के फिनाइल जोड़ा. एक जैसे ये है और एक ये दो. ये दोनों कंपाउंड एक ये दिया हुआ एक ये दिया हुआ. ये दोनों ही एस्टर ग्रुप है लेकिन ये एलिफेटिक एस्टर है. इसका नाम हो जाएगा फिनाइल प्रोपानोएट. फिनाइल 3 कार्बन का एस्टर प्रोपानोएट. और ये हो जाएगा इथाइल बेंजोएट. इथाइल
बेंजोएट या इथाइन बेंजीन कार्बोक्सिलेट। नंबर 5 देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एस्टर ग्रुप, देखो एस्टर ग्रुप ये RCOO, ये मेन एस्टर वाला पार्ट होता है, ये मेन एस्टर पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज मेन एस्टर हुआ, ये मेन एस्टर हुआ, CH3 CH2 COO, H हटके ये जुड़ा फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, 3 कार्बन का एस्टर, प्रोपा नोएट। जबकि यहां पे भी एस्टर है ये, पर ये मेनली कौन सा एस्टर, ये एरोमेटिक एस्टर है। फिनाइल COOH यहां होता, सपोज बेंजोइक एसिड था, उसका एस्टर बना C2H, तो ये हो जाएगा इथाइल। ये कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड, बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट। समझे? जैसे कोई ये कंपाउंड हो, ऐसा हो जाए, ये वाला था, ये क्या हुआ, ये वाले केस में हुआ था एरोमेटिक एमाइड एन मिथाइल बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सिमाइड, जबकि ये वाला क्या हुआ था, मेन एमाइड ये था एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड। ठीक है ये चीज। ठीक है।